Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with a new video, and this time a very big surprise for all of you. Yes, I'm really sorry I could not make the video from the past 2-3 days, but yes, I was working on something. आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपना डिस्क्रिप्टिव का बैच. काफी लोगों ने इसके बारे में वेट किया था. सो फाइनली आपका मेंस बहुत जल्दी ही होने वाला है, एंड दोज आर न्यू टू माय चैनल, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम लोग इस चैनल पर कोर्ट की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. राइट नाउ जो DSSP में वैकेंसीज चल रही हैं उसकी वी आर प्रिपेयरिंग. तो डिस्क्रिप्टिव बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू. आपके लिए यहाँ हम लोगों ने 12 मॉक टेस्ट पेपर्स रखे हैं based on your examination pattern और very close to your examination pattern. ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जाके you are completely blank in the exams. This is not going to happen for you. प्लस इसमें आपको ट्रांसलेशन ई बुक मिलने वाली है जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट्स हैं. एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इसके अलावा भी मैं, अगर लाइक विद टाइम टू टाइम, आई विल अपडेट सम न्यू प्रैक्टिस सेट्स एज वेल. जैसे कुछ लोगों को आई थिंक कुछ कंप्लेन थी. So let me tell you, the translation ebook is not incompleted. Okay, it is completed. I think एक क्वेश्चन में उसमें कुछ गड़बड़ थी, बट कोई भी अगर आपको क्वेरी है सो यू कैन मेल मी ऑन द मेल आईडी. ठीक है. उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ग्रामर नोट्स आपको मिलेंगे. बहुत ही अच्छे टाइप के नोट्स हैं जो कि आप सैंपल यू कैन चेक इन दिस टेस्ट सीरीज, जो बेसिकली आपकी ये टीयर 2 के लिए बैच हम लोगों ने है. ऐसे की ई बुक इसमें रहेगी, और जब तक आपके एग्जाम है मैं रोज एक या दो ऐसे इसमें अपडेट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज करेंटली इट हैज 15 to 20 ऐसे, लेकिन आपको रोज उसमें ऐसे मिलते रहेंगे. दैट इज माई प्रॉमिस. देन इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड वीडियोज. हो सकता है कि अगर मुझे ये लगता है कि लेट्स से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट 5 वीडियोस तो मैंने प्लान करी हैं जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है आपके मेंस को देखते हुए. तो वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा पूरी डिटेल वीडियो फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि फॉर श्योर एग्जाम में आएंगे आएंगे. एंड देन उन्हीं की पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स में मैं इसी कोर्स के अंदर अपलोड करूंगा. सो इट्स अ कंप्लीट कोर्स. और उसके अलावा भी अगर मुझे लगता है कि लाइव मुझे आना है, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, तो मैं इस बैच के अंदर आप लोगों से बातचीत करके आई विल कम लाइव वंस. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बैच. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक आउट द लिंक. जो भी बाय करना चाहता है दे कैन बाय दिस कोर्स. दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक मैनुअल चेकिंग भी है. मैनुअल चेकिंग भी है जिसमें मैं आपकी कॉपी चेक करके आपको इवेल्युएट करके बताऊंगा कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, सो दैट यू हैव सम आइडिया. सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव लॉन्च टुडे and at a very nominal price. Okay, that is just 449. So that is all for all of you. इसमें आपको मॉक टेस्ट, ट्रांसलेशन, सब कुछ मैंने जो भी कवर करना था, आपके जो भी डाउट्स है सब कुछ कवर कर दिया, और वीडियोस भी मैं लेके आऊंगा इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट. चलिए अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ बेसिकली कि क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं. देखिए इसके अंदर इस तरीके से आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन ई बुक मिलेगी, फिर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं सारे के सारे. देन आप अगर नीचे आएंगे तो आपको फिर ग्रामर के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं सारे के सारे. उसके साथ साथ ऐसे राइटिंग आपको यहाँ पर दी गई है, उसमें मैंने एक ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं उसके ऊपर आई कैन ऑल्सो ब्रिंग वन वीडियो. उसके साथ साथ ऐसे राइटिंग की जो ई बुक है उसमें अभी जितने भी अपडेटेड है, उसके साथ साथ पर डे मैं आपके लिए एक एक ऐसे उसके अंदर अपडेट करता रहूंगा. इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी. एंड कुछ वीडियोस, एटलीस्ट 4 to 5 और 6 वीडियोस तो मुझे लेके आनी ही आनी है, जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. आप एग्जाम के बाद और एक कॉपी में आपकी चेक करूंगा इस कोर्स के अंदर. ओके. ये कुछ आपकी इस टाइप से आपकी ऐसे की ई बुक है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन करे हैं, आपको किस किस तरीके से ऐसे में क्या क्या ध्यान देना है, ये सारी की सारी चीजें इसमें रहेंगी. देखिए, और किस तरीके से आपको हैक्स हैं कि गुड ऐसे लिखने के लिए. तो इसमें थोड़ा खूबसूरत तरीके से आपका ऐसे लिखा गया है कि देखिए इसमें पिक्चर्स भी हैं, सो दैट आपको अच्छा लगे, लर्न करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट है. तो हाँ, दिस इज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस एट जस्ट 449. एंड मैंने सारे लर्नर्स को देखते हुए रखा है, बिकॉज काफी लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर प्राइसिंग का आप ध्यान रखिएगा.
तो मैंने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हर चीज इसमें करी। चलिए, तो विदाउट फर्दर अडू आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी मॉक टेस्ट में से मैं एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, किस किस तरीके से उसके अंदर आने वाला है, आपको एक जनरल आइडिया लगेगा जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं यूट्यूब पर वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। इट्स नॉट दैट कि मैंने ये लॉन्च कर दिया तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आएंगी। मैंने आपसे क्या कहा था कि आई एम विद यू टिल योर इंटरव्यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए फिर हम लोग शुरू कर देते हैं आज का सेशन। सो हियर वी गो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये किस तरीके से आपके मॉक टेस्ट मैंने क्रिएट करे हैं। उसका एक सैंपल है जो आज हम सॉल्व भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको पीडीएफ उसमें दी गई है सो दैट यू कैन सी एंड सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कुछ इस तरीके का पैटर्न रहेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट एन एसे ऑफ 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, पीए और एसपी में 75 मार्क्स का आ रहा है और जेजेए में 100 मार्क्स का आ रहा है। स्कीम सेम है, बिल्कुल सेम है, एग्जामिनेशन पैटर्न बस मार्क्स का फर्क है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जेजेए को रेफरेंस में लेते हुए 50 मार्क्स का ऐसे है। टॉपिक है करप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, विमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सो जनरल टॉपिक, करंट टॉपिक ये आ सकते हैं, ज्यादातर सोशल इश्यूज पर आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड दैट इज द मेन थिंग टू सी हियर। चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में क्या बोल रहा है। ये तो हम लोग कर ही लेंगे ऐसे के अंदर इसका सॉल्यूशन में। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। तो यहां पर ये इस तरीके का आपका पहला क्वेश्चन। जो भी लोग देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट सेशन। तो ये 5 मार्क्स का है। अब वहां पर आपको आंसर लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और ये क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के आपके क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, हैंडराइटिंग अच्छी रखेंगे, उसका फंक्शन क्या होता है, सेंटेंस में विद 2 एग्जाम्पल्स आपको ये मेंशन करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स, फॉलोइंग नाउन्स। डियर है, मदर इन लॉ, चाइल्ड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। यस, सो व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सो एंड व्हाट इज द फंक्शन। सो आप कैसे आंसर लिखने वाले हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज एंड रिलेट्स इट टू द नाउन इट मॉडिफाइज। It connects a dependent clause to the main clause and functions as a subject, object or possessive in the relative clause. मैंने आपको यहाँ ये भी शो किया है, पोर्ट्रे किया है कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। इसीलिए आपको नहीं पता होता कि कितना बैलेंस में लिखना है, कितना ज्यादा लिखना है। तो वो चीज में जब आपकी कॉपी चेक करूंगा टेस्ट पेपर के अंदर, इसी इसी सीरीज के अंदर, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, हमें कितना सही लिखना है। एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने दिया, द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। That in this sentence, that is the relative pronoun that introduces the relative clause that is on the table, which provides additional information about the noun book. Example 2 में, she is the person who helped me yesterday. Here who is the relative pronoun that introduces the relative clause who helped me yesterday, which describes the noun person. So ये आपका इस तरीके का एक पूरा आंसर है। लोगों के लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन कंटेंट आपका यहां वहां नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या, देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। डियर की प्लूरल फॉर्म क्या होगी। डियर की प्लूरल फॉर्म डियर ही होती है, इसमें डियर्स नहीं होता है। ये बहुत देखने वाली बात है।
मदर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मदर्स इन लॉ, इसका प्लूरल बनाना है। एक सास की बात हो रही है और बहुत सारी सास की बात हो रही है, तो मदर्स इन लॉ। चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, एक सिंगल को बोलते हैं चाइल्ड, वैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में एक क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रन। ओके, सिंगल चाइल्ड एंड चिल्ड्रन मीन्स मैनी। चलो, आप क्वेश्चंस कुछ आपके इस टाइप से भी आ सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करिए पॉज करके। शी सेड आई विल कम टू द पार्टी टुमारो। बी, ही एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब आपको देखिए इस तरीके से लिखने के लिए आएगा वहां पर, अब आपको ये नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन देखिए एसएससी की तरह और आपने कर दिया। ये आएगा शी सेड आई विल कम टू द पार्टी टुमारो, तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, पॉज करिए वीडियो को और लिखिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब भी करते हैं तो दो होती है इसके अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में उसी को कोट करते हैं जो स्पीकर बोल रहा होता है। जैसे शी सेड, उसने कहा कि मैं कल पार्टी में आऊंगी। इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, उसने कहा कि वो पार्टी में कल आएगी। तो इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं। इसकी वीडियो जो मैंने आपको बताया, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या रूल्स हैं, कैसे लिखने हैं, इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इसकी सारी वीडियोस आपको कोर्स के अंदर मिलने वाली है। शी सेड आई विल कम टू द पार्टी टुमारो, सो शी सेड दैट शी विल का क्या हो जाता है, वुड कम टू द पार्टी द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या बोलते हैं, दी नेक्स्ट डे। और विल क्या है, एक तरीके की मोडाल वर्ब है, इसको हम चेंज कर देते हैं, दे आर सर्टेन रूल्स। इसी तरीके से ही एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम सडन एक्सप्रेशन या फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए, तो इसका आप बताएंगे मुझे कि क्या आंसर होगा। बी, बी वाले का ये मैं आप पे छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड प्रोवाइड 3 सिनोनिम्स फॉर ईच। तो यहां दो क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट वन कहता है मेटिकुलस, इसमें मीनिंग बताना है प्लस इसके 3 सिनोनिम्स आपको लिखने हैं। पहले मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ फिर आपके इसके 3 सिनोनिम्स आपको बताने हैं, राइट। ओके, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन सो दैट आप लोग देख सकते हैं। चलो, अब मैं आपको दिखाता हूं कि यस, तो यहां चलते हैं अब लोग हम। तो ये हो गया आपका, यस। तो ये मैंने आपको बताया था, शी सेड दैट शी वुड कम टू द पार्टी द नेक्स्ट डे, ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं मेटिकुलस। देखिए मेटिकुलस कौन होता है, एक ऐसा इंसान जो कि बारीकी पे ध्यान देता है। इट, ही और शी शोज ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। तो इसका बहुत सारे हो सकते हैं, केयरफुल, थरो, प्रिसाइज, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बेसिकली हार्ड वर्किंग इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसका दूर का एक तरीके का सिनोनिम है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा इडियम्स भी होता है, द पर्सन हु डॉट्स द आईज एंड क्रॉस द टीज। सो मेटिकुलस एक ऐसा इंसान हो गया जो बहुत सोच समझ के केयरफुली अपनी चीज को करता है। थॉरो, प्रिसाइज, वेट भी इसका एक वर्ड होता है। वेट का मतलब होता है एग्जामिन करना किसी चीज को बहुत। और मेटिकुलस का एक और दूसरा वर्ड होगा, लेकिन मेटिकुलस तो एक तरीके का एडजेक्टिव है, लेकिन एक वर्ड होता है स्क्रूटिनाइज, मतलब बहुत बाल की खाल तक जाना। फिर आता है परनीशियस, का मतलब होता है हार्मफुल, बुरा। परनीशियस मतलब व्हाट, डेट्रीमेंटल, हैविंग अ हार्मफुल। परनीशियस को हमेशा याद रखिए इंजूरियस टू हेल्थ। सो इंजूरियस वर्ड को अपने डिक्शनरी से हटा के लिखिए परनीशियस, तो आपको याद रहेगा, बिकॉज ये एक दूसरे के कुछ ना कुछ राइम की तरह है। तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ओके, डेट्रीमेंटल होता हो सकता है, कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, एंड हार्मफुल हो सकता है। कैटास्ट्रोफिक का भी मतलब यही होता है, डिस्ट्रक्टिव, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, हार्मफुल। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके परनीशियस में आएंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं आपका, डिटरमाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस को देखना है कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव में है तो चेंज करिए पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव में है तो चेंज करिए एक्टिव वॉइस में। देखिए, अब एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कैन सिंपली मार्क इट डाउन। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां तो आपको लिखना ही पड़ेगा बॉस। सो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू। और कई बार अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, कॉमा तक की मिस्टेक हो गई, यू आर गॉन, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो उस लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। चलिए, द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय मार्था। हमें पता है वॉज बीइंग का स्ट्रक्चर हमेशा पैसिव के लिए होता है, तो वॉज आ रहा है, पास्ट टेंस है, तो मार्था वॉज बेकिंग द केक, तो द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय मार्था, ये आपका आ जाएगा। द लेटर हैड बीन रिटन बाय जॉन, जॉन के द्वारा लेटर लिखा गया था। ओके, द लेटर हैड बीन रिटन बाय जॉन, लिखा गया। द ट्री विल हैव बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग। अब इसका आप देखिए, पॉज करके अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू नीड टू प्रैक्टिस, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। और उसके बाद भी आपका कैसे मार्क्स मिलेंगे, इट्स नॉट कंफर्म्ड। सो एक लिखने का भी तरीका होता है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू चेक योर कॉपीज। चलिए चलिए, द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय मार्था। चलिए, मैं आपको एक ही बार में सारे के सारे आंसर्स को दिखा देता हूँ, सो दैट अलग अलग तरीके से ना हो। पहला मैंने आपको बता ही दिया था। हियर वी गो। सो द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस में मार्था, सॉरी, एक्टिव वॉइस इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, मार्था वॉज बेकिंग द केक। इसको चेंज किया हमने पैसिव में। द पैसिव वॉइस में सेकंड वाला है जॉन हैड रिटन द लेटर, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में था, वो एक्टिव में था। पैसिव वॉइस, लाइटनिंग विल हैव स्ट्रक द ट्री, यही आपका सेंटेंस था। उसके बाद मिसेस स्मिथ टीचेस ज्योग्राफी टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर जो आपका, लेट मी जस्ट चेंज इट, यहां था आपका मिसेस स्मिथ टॉट द स्टूडेंट्स ज्योग्राफी, तो इसका कैसे हो जाएगा, मिस स्मिथ टीचेस, क्योंकि टॉट आ रहा है तो क्या है, वो पैसिव में था। मिसेस स्मिथ टीचेस ज्योग्राफी टू द स्टूडेंट्स। फिर आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन रीड द बुक, चिल्ड्रन बुक रीड करते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ओके, द चिल्ड्रन, sorry, the children read the book, just give me a second, the children are, तो ये यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वहां पर आया द चिल्ड्रन रीड द बुक, बच्चे किताब पढ़ते हैं, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, ठीक है, तो उसको हमें पैसिव बनाना। तो द चिल्ड्रन रीड द बुक, द बुक इज रेड बाय द चिल्ड्रन, तो क्या बोलेंगे, द बुक इज रेड बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आई थिंक गलती हो गई है, इसको हटा लीजिएगा। सो लेट मी शो यू द वंस मोर, द चिल्ड्रन रीड द बुक, इसका इसका क्या करेंगे हम लोग, द बुक इज रेड बाय द चिल्ड्रन, क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसी तरीके से हम लोगों को करना है। चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब आपको इन नाउन्स की मैस्कुलिन फॉर्म्स लिखनी है। तो पहला है सीमस्ट्रेस, दूसरा है लाइनस, तीसरा है एम्प्रेस, और फोर्थ है सॉर्सरस। तो आई थिंक बहुत इजी है। पहला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है। लाइनस का क्या होगा, लायन होगा, है ना। एम्प्रेस का क्या होगा, एम्प्रर होता है। और सॉर्सरर का क्या होगा, सॉर्सरर सुप्रीम। आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो वहां पर कौन होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज इज अ सॉर्सरर सुप्रीम है। तो जो लेडी होगी उसको क्या बोलेंगे, सॉर्सरस। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन आ गया मैस्कुलिन फॉर्म वाला। चलो, इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। इस तरीके से, सो सेमस्ट्रेस का होता है सिमस्टर। अच्छा, सब लोग कमेंट करेंगे कि सीमस्टर्स का या सीमस्टर का मतलब क्या होता है। लाइनस एम्प्रेस का हो गया एम्प्रर, और सॉर्सरस का क्या हो गया, सॉर्सरर। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है आपको डिफरेंस लिखना है इन पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। पहला वर्ड है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, PALPLE, होमोनेम्स होमोनोम्स, ये सारे के सारे आ सकते हैं आपके, होमोफोन सॉरी, एलिसिट एंड इलिसिट, अफेक्ट एंड इफेक्ट, ये तीन वर्ड्स हैं। इसको कैसे आपको डिफरेंस इसका एक्सप्लेन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूं, तो किस तरीके से लिखा हुआ है, कैसे आपको लिखना है। चलो, पहला है प्रिंसिपल, बस उसको बड़ा कर देते हैं सो दैट यू कैन,
यस, तो देख लेते हैं प्रिंसिपल कौन होता है। द वर्ड प्रिंसिपल रेफर्स टू अ पर्सन हु होल्ड्स अ पोजीशन। जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम हुआ करती थी, तो टिपिकली इन स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन इट कैन ऑल्सो रेफर टू द ओरिजिनल सम ऑफ मनी इन्वेस्ट और लेंड एक्सक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट और अर्निंग्स। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल, सिद्धांत, रूल्स, ट्रुथ, लॉ, डॉक्ट्राइन और बिलीफ। इट्स अ गाइडिंग रूल और कोड ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न्स बिहेवियर और एक्शंस। For example, the principle of honesty dictates that one should always tell the truth. अब आते हैं एलिसिट का मतलब। एलिसिट का मतलब है टू ड्रॉ आउट और इवोक अ रिस्पॉन्स। मतलब जब हम किसी चीज का कंक्लूजन या इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व्स गेटिंग अ रिस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन थ्रू स्किलफुल क्वेश्चनिंग, डिस्कशन और इंटरेक्शन। मतलब किसी चीज से जांच पड़ताल करके उससे उस इंफॉर्मेशन को निकालना, ऑब्टेन करने को बोलते हैं। इलिसिट का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड इलीगल, अनलॉफुल, नॉट परमिटेड बाय लॉ। ठीक है, इट डिनोट्स एक्टिविटीज और एक्शन दैट आर फॉरबिडन बाय लीगल और मोरल स्टैंडर्ड सच एज इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। देखिए, राइट अमाउंट ऑफ वर्ड्स एंड की वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आंसर को एक्सप्लेन करने में, अदरवाइज आपको इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। क्या है? और ये सेशन भी आपके लिए बहुत बड़ा बोनस साबित होगा। पहला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट इज प्राइमरीली यूज्ड एज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फ्लुएंस और प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग। अफेक्ट का क्या मतलब होता है? एक तरीके की वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना या प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग। इट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस दैट वन थिंग हैज ऑन अनदर। वही है, किसी चीज का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस किसी एक चीज का दूसरी चीज पर होने को बोलते हैं अफेक्ट। फॉर इंस्टेंस, सीवियर वेदर कैन अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल्स। बहुत लोग काफी बार कंफ्यूज होते हैं। अब आता है इफेक्ट। कॉन्वर्सली, इफेक्ट इज टिपिकली यूज एज अ नाउन। तो बहुत फर्क है। इफेक्ट एक नाउन होता है, अफेक्ट एक वर्ब होती है। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। ही वॉज अफेक्टेड बाय माई बिहेवियर, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन हिम। तो उसका क्या मतलब हो रहा है? इट इज टिपिकली अ नाउन रेफरिंग टू द रिजल्ट, आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। किसी एक्शन का, किसी इवेंट का जब किसी इंसान के ऊपर रिजल्ट हो, आउटकम हो, तो उसको बोलते हैं हम इफेक्ट। इट सिग्निफाइज द चेंज दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स हैपनिंग। जैसे देखिए, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी थोड़ा सा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल, नॉट मोरल, मोरल। तो यहां पर उसके पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द इफेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये आपका इस तरीके से। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहीं पर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेन पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांसलेशन। आधुनिक दुनिया में अदालतों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसलेशन आपकी 20 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तकनीकी विकास के साथ साथ अपराध के नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। अदालतों को इन नई नई चुनौतियों से निपटने के लिए अपने तरीकों को अपनाना होगा। इसके अलावा समाज में बदलते मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा। अब ये आपके सामने पैराग्राफ है। इससे थोड़ा छोटा भी आ सकता है, 25 वर्ड्स बोले हैं उन लोगों ने। थोड़ा सा इतना भी आ सकता है, बट ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब देख लेते हैं। कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि इंग्लिश से हिंदी आएगा। देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, मोस्टली हिंदी आएगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आधुनिक दुनिया में अदालतों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों का क्या मतलब होता है? चुनौती क्या होती है? इंग्लिश में चुनौतियों को क्या बोलते हैं? अब ये रूट वर्ड्स हैं, कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ अपराध क्या होते हैं? क्राइम्स के नए स्वरूप। स्वरूप क्या होगा? उसके प्रकार, उसके टाइप्स। चलो देख लेते हैं, इसका एक ही बार में देख लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के पॉज करके कोशिश करिएगा, इसको एक तरीके का एक्चुअल टेस्ट ही समझिए। ये अलग बात है कि मैं यूट्यूब पर ले रहा हूँ। यस, सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड कोर्ट्स आर फेसिंग न्यू चैलेंजेस। क्या हो गया? चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अलॉन्ग विद क्या था? तकनीकी
advancement, along with technological advancements, new forms of crime, forms, types of crimes are also emerging. मतलब emerging का मतलब होता है उभर रहे हैं या सामने आ रहे हैं. Courts will have to adopt new methods. क्या था इसका? इसका अगर आप हिंदी में देखेंगे तो क्या था? अदालतों को इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए अपने तरीकों को अपनाना होगा. इसके अलावा समाज में बदलते मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं. Courts will have to adopt new methods to deal with these new challenges. Moreover, देखिए moreover हमने यहाँ पर यूज किया. They will also have to consider changing values in society. उनको ये भी वैल्यूज भी कंसिडर करनी होगी सोसाइटी के अंदर. सो इस तरीके से ये था आपका मॉक टेस्ट 1. सो वंस अगेन आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा. दिस इज अ क्वालिटी कंटेंट विच आई एम गिविंग यू. बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए मैंने मॉक टेस्ट बाकी सब चीजें एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए बनाई है. वंस अगेन जो लोग बीच में ज्वाइन करा था उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये कोर्स लॉन्च हो गया है. तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. डिस्क्रिप्टिव बैच है, इसमें 12 मॉक टेस्ट, 1 इसमें मैं इवेल्युएट करूंगा ट्रांसलेशन की ई बुक, इंपॉर्टेंट ग्रामर नोट्स, ऐसे ई बुक आपको डेली अपडेट होगी. उसके अंदर अभी 15 से 20 ऐसे हैं, लेकिन मैं डेली अपडेट करूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड वीडियोस विच आई थिंक which is very important for your exams, I am going to launch. Chaliye. So that's it from my side. So thank you so much everyone for joining in today. I hope you like this session. If you like this session, do like it, hit the bell icon and subscribe to my channel as well. So thank you so much. Take care. Bye-bye.